इधर लीनियर वे ना, तीन टाइप का बनता है ज्यादातर क्वेश्चन। एक तो लीनियर वाला, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। इसमें जैसे कि कोई एक बेंच में बैठा हुआ बोलेगा बेंच, तो बेंच एक लीनियर ना, कुछ नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं वो आपको मेंशन होगा, और किस तरफ देख के बैठा हुआ है वो मेंशन होगा। और बेसिकली इस क्वेश्चन में कुछ सेंटेंस हमें दिया हुआ होगा ना, जिस सेंटेंस को एनालाइज करके आपको कुछ हमें सेंटेंस में दिया हुआ होगा, बेसिकली उसको आपको एनालाइज करके उसका पोजीशन देखना होगा, और पोजीशन ही मेन है। आप पोजीशन को डिसाइड कर लिया कौन कहाँ पे है, तो वही आपका आंसर है बेसिकली। लीनियर कभी एक लाइन का भी बनता है, मतलब एक बेंच, कभी कभी बोलेगा दो बेंच, दो बेंच एक दूसरे को फेस करते हुए, अगर इधर वाले जो भी बैठा हुआ है वो इस तरफ देखेगा तो यहाँ पे और एक बेंच होगा जो इस तरफ से देखेगा। इसमें दो लोग, तीन लोग, चार लोग ऐसे भी हो सकते हैं। इसका भी जो पोजीशन के लिए कुछ हमें सेंटेंस दिया हुआ होगा, और उस सेंटेंस को एनालाइज करके आप उसका जो पोजीशन है उसको डिसाइड करना होगा कि कौन कहाँ पे बैठा हुआ होगा। और जो एक इम्पोर्टेंट बनता है आपका सर्कल वाला, सर्कल के सर्कल फेसिंग, अगर अंदर की तरफ ऐसे देख के बैठे तो इसको हम लोग कहते हैं फेसिंग सेंटर, फेसिंग सेंटर। और कभी कभी अगर बाहर की तरफ देख के बैठे इसको हम लोग कहते हैं फेसिंग आउटसाइड सेंटर। ये कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जो इन्हीं में से ही आता है ज्यादातर। इसके अलावा भी आप स्क्वायर शेप टेबल दिया हुआ हो सकता है, स्क्वायर शेप टेबल, स्क्वायर शेप का, कभी कभी पेंटागोनल शेप का। लेकिन आप अगर पूछे कि मैक्सिमम कहाँ से आता है, तो मैक्सिमम ये जो लीनियर, इधर एक लाइन वाला, दो लाइन वाला, और सर्कल, और सर्कल में भी कौन सा जो फेसिंग सेंटर है, सेंटर में फेस करता हुआ, यही से ज्यादातर क्वेश्चन बनता है, और हर एक एग्जाम में यही से ही आता है। इसमें जो आपको बेसिक जो चीजें क्वेश्चन से समझना है कि अगर आप ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि फेसिंग नॉर्थ से, फेसिंग नॉर्थ, तो आप अगर डायरेक्शन को देखें तो डायरेक्शन जैसे हमने बताया था कि इस तरफ नॉर्थ, इस तरफ साउथ, इस तरफ ईस्ट, इस तरफ वेस्ट। तो फेसिंग नॉर्थ होगा तो आप अगर नॉर्थ की तरफ फेस करेंगे मतलब इस तरफ फेस कर रहे हैं आप, इस तरफ फेस करने से आपका ये वाला साइड क्या हो जाएगा, राइट साइड, और ये वाला साइड आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड। ठीक है ना। इसको लेफ्ट साइड या फिर एक्सट्रीम लेफ्ट भी कहते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट, राइट साइड, और ये जो पर्सन है, दिस पर्सन इज एक्सट्रीम लेफ्ट। यहाँ पे जो बैठा हुआ होगा इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम राइट। यहाँ पे जो भी होगा उसके लिए ये हो जाएगा, यहाँ पे जो भी पर्सन होगा उसके लिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमीडिएट राइट, इसको कहेंगे इमीडिएट राइट। यहाँ पे जो भी होगा इसके लिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट। और इसके लिए इन दोनों को एक नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं नेबर्स, नेबर्स। तो ये क्योंकि हमें जो क्वेश्चंस होंगे ना, लीनियर का हो या फिर सर्कल का हो, ये सब वर्ड मेंशन होता है कि इमीडिएट राइट, इमीडिएट लेफ्ट ना, नेबर्स, इस टाइप का वर्ड मेंशन होता है। अभी ये तो चलिए फेसिंग नॉर्थ, आपको यहाँ पे इनमें से कोई भी डायरेक्शन में फेस करता हुआ बोल सकता है कि अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि फेसिंग साउथ से, फेसिंग साउथ, इसका मतलब वो इस तरफ देख रहा होगा, इस तरफ फेस कर रहा होगा। इस तरफ फेस करने से आप खुद सोचिए कि आपका जो ये वाला पोर्शन है इस तरफ आपका क्या साइड बन रहा है, फिर लेफ्ट साइड, और इस तरफ आपका क्या साइड बन रहा है, फिर राइट साइड। कहने का मतलब है यहाँ पे आपको ये समझ जाना है क्वेश्चंस में कि क्वेश्चन के मुताबिक लेफ्ट कौन है, राइट कौन है, इमीडिएट राइट कौन है, इमीडिएट लेफ्ट कौन है, नेबर्स कौन है ना। अभी जैसे कि आप सर्कल का हिसाब से सोचे कि आप एक सर्कल टेबल में बैठा हुआ है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि आप किस तरफ, अगर इसको मैं मिटा दूं अभी के लिए, आप अगर अंदर की तरफ फेसिंग करके बैठा हुआ है तो आपका ये साइड क्या हो गया, आपका राइट साइड। और आप अगर अंदर की तरफ फेस करके बैठा हुआ है तो ये आपका क्या हो गया,
लेफ्ट साइड ना, लेफ्ट साइड। यहाँ पे जो भी बैठा हुआ होगा इसको क्या बोलेंगे? इमीडिएट राइट। हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको? इमीडिएट राइट, इमीडिएट राइट। इस यहाँ पे जो भी बैठा हुआ है इसके लिए ये कौन हो जाएगा? इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट, इस टाइप का। यहाँ पे जो भी होगा इसके लिए इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट। इस पर्सन के लिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेकेंड टू द राइट। तो कहने का मतलब है वहां पे हमें हमेशा क्वेश्चंस में किसी एक के नेबर कौन है, या फिर इमीडिएट नेबर, नेबर्स, इमीडिएट राइट, इमीडिएट लेफ्ट, सेकेंड टू द राइट, सेकेंड टू द लेफ्ट, कुछ भी दिया हुआ हो सकता है। हमें मेनली ये समझना है कि क्वेश्चन किस हिसाब से, सर्कल है, लिनियर है, या फिर दो बेंच वाला है, या फिर सर्कल है तो इन फेसिंग सेंटर है, या फिर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर है। ये क्वेश्चन में मेंशन होगा सब कुछ। बेसिकली आपको हर एक क्वेश्चन में जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस को एनालाइज करना है, और जो सेंटेंस में मीनिंग दिया हुआ है उसका मीनिंग के मुताबिक हर एक पर्सन का पोजीशन को डिसाइड करना है। क्वेश्चन करने से ज्यादा बेहतर समझ में आएगा इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन से ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, ज्यादा बेहतर होगा फिर। बेटा देखो, क्वेश्चन देखते हैं। P Q R S and T are sitting in a line facing west. P and Q are sitting together R is sitting at south end and S is sitting at north end. This neighbor of Q and R who is sitting in middle. P Q R S. Now देखिए, P Q R S T are sitting in a line facing west। देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि किस तरफ फेस कर रहा है। वेस्ट कौन सा होता है? ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया। तो वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है, मतलब ऐसा फेस कर रहा है, ठीक है ना, ऐसा फेस कर रहा है। तब तो सही होगा। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे क्या फेसिंग वेस्ट ना, इस तरफ फेस कर रहा है, तो आपका, आप अगर इस तरफ फेस करेंगे तो ऊपर की तरफ आपका क्या हो जाएगा? राइट, और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट। P and Q आर सिटिंग टुगेदर। तो P and Q कहीं पे भी हो सकता है, दोनों एक साथ है। मेन बात है कि दोनों एक साथ है। R इज सिटिंग एट द साउथ एंड, ये साउथ, ये साउथ, तो R इज सिटिंग एट द साउथ एंड, ठीक है। S इज सिटिंग एट नॉर्थ एंड, ये नॉर्थ, तो ये नॉर्थ,
एस इज सिटिंग एट द नॉर्थ एंड। फिर क्या बोला, टी इज नेबर ऑफ क्यू एंड आर। टी इज, दोनों का नेबर कैसे हो सकता है, देखिए दोनों का नेबर कैसे हो सकता है, अगर वो कहाँ पे है, मिडिल में है। टी इज द नेबर ऑफ क्यू एंड आर, दोनों वो मिडिल में होने से ही नेबर होगा। अदरवाइज अगर ऐसे होता कि क्यू यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, तो क्यू के लिए टी क्या हो जाएगा, इमीडिएट राइट, या फिर अगर आर क्या हो जाएगा, इमीडिएट लेफ्ट, क्योंकि नेबर्स बोला मतलब वो मिडिल में होगा, तभी बाकी दोनों एक दूसरे का इधर उधर ना। यहाँ पे आप आर देख पाएंगे, तो यहाँ पे कौन होगा फिर, टी, यहाँ पे क्यू, और पी एंड क्यू टुगेदर, क्यू इज सिटिंग एट मिडिल। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस काफी बड़ा बड़ा होता है, बट द थिंग इज जो आंसर होता है वो आप अगर डायग्राम सही से बना लिया तो आपका सही होगा फिर। Six persons, A, B, C, D, E and F sit in two rows of three persons each. If E is not at any end of rows, D is second to the left of F, C is the neighbor and sitting diagonally opposite to D. And B is the neighbor of F. Who will sit opposite B. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6 पर्सन ए बी सी डी ई एफ आर सीट इन 2 रोज ऑफ 3 पर्सन ईच। दो रो है, दो रो है, और जब दो रो होता है हमें हमेशा सिचुएशन किसको लेना है, फेसिंग ईच अदर ना। यहाँ पे मेंशन नहीं किया फेसिंग ईच अदर है कि नहीं। और दूसरी बात, फेसिंग ईच अदर जब होता है तो एक पार्टी जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा होता है, ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा होता है, और दूसरा पार्टी क्योंकि ये लोग को फेस कर रहा है तो ये फेस क्या किसको करता है, साउथ को करता है। फिर जो नॉर्थ को फेस कर रहा होता है वो इस तरफ इसका राइट हो गया, जो साउथ को इस तरफ फेस कर रहा होगा तो ये इसके लिए क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। सिमिलरली जो साउथ को फेस कर रहा है इसके लिए इस तरफ उसका लेफ्ट है और इस तरफ उसका राइट है। ये जो राइट लेफ्ट है वो खुद आप उस पोजीशन पे है बोल के इमेजिन करने से भी आपको समझ में आ जाएगा कि किस लाइन का कौन सा लेफ्ट होगा कौन सा राइट होगा। नाउ पहला सेंटेंस क्या बोला, इफ ई इज नॉट एन एनी एंड ऑफ द रो। एंड किसको कहेंगे, ये एंड है, दिस वन इज एंड, दिस वन इज एंड, दिस वन इज एंड, मतलब ई इन चारों में नहीं है, तो ई यहाँ पे भी हो सकता है, ई यहाँ पे भी हो सकता है।
जब तक हमें फिक्स नहीं हो तो हम लोग होल्ड पे रखेंगे, हम लोग फिक्स नहीं कर देंगे, दो ऑप्शन लेके नहीं चलेंगे, करेक्ट एकदम एक ही ऑप्शन होना है तब सही बनेगा। डी कहां पे है? डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ना देखिए डी सेकेंड टू द लेफ्ट कैसे पढ़, ये जो सेंटेंस है ना इसको हम लोग समझते हैं, डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट, लेफ्ट अगर एफ यहां पे होगा, दोनों पोजीशन देखेंगे तो एफ अगर यहां पे होगा उसके लिए इस तरफ उसका क्या है? लेफ्ट है। अगर एफ यहां पे होगा तो उसके लिए ऐसा है, तो उस साइड का क्या बन गया फिर? लेफ्ट बन गया फिर। नाउ क्या बोला है इसमें कि डी जो है, डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ जहां पे भी है उसका सेकेंड लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट कैसे कहेंगे? पहला वाला फर्स्ट लेफ्ट, लेफ्ट में फर्स्ट पर्सन फर्स्ट लेफ्ट, लेफ्ट में सेकेंड पर्सन सेकेंड लेफ्ट, यहाँ पे डी होगा। फिर अगर एफ यहाँ पे है तो डी यहाँ पे होगा, और अगर एफ यहाँ पे है तो डी यहाँ पे होगा, ठीक है। ना देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, C is the neighbor of E and sitting diagonally opposite to D। डायगोनली ऑपोजिट किसको कहते हैं आप इसको समझिए कि अभी अगर आपका दो लाइन है, यहाँ पे बैठने वाला पर्सन और यहाँ पे बैठने वाला पर्सन एक दूसरे को क्या बोलेंगे? डायगोनली ऑपोजिट। या फिर यहाँ पे बैठने वाला पर्सन और यहाँ पे बैठने वाला पर्सन एक दूसरे को क्या बोलेंगे? डायगोनली ऑपोजिट। ना देखिए हमें ई का दो पोजीशन लेके हम लोग चल रहे हैं ना, इनमें से एक सही है एक गलत है, तो अब अगर आपको गलत मालूम चल जाए तो आप सही को भी मालूम कर लेंगे। ये जो पार्ट है देखिए क्या लिखा हुआ है, सी इज नेबर ऑफ ई, सी इज नेबर ऑफ ई। ना अगर ई यहाँ पे होगा तो सी यहाँ पे हो सकता है, होना चाहिए। तो अगर मैं ई का पोजीशन को फिक्स करता हूं, अगर मैं ई का पोजीशन को फिक्स करता हूं तो C इज द नेबर ऑफ E, C इज द नेबर ऑफ E, C जो है वो E का नेबर है, एंड सिटिंग डायगोनली ऑपोजिट टू D। अगर C का ये पोजीशन मान के चले तो C का डायगोनली ऑपोजिट में कौन है फिर? D। हम लोग E को यहां पे मानते हैं तो ये चीजें हम लोग ऊपर देख रहे होते हैं, ठीक है। तो E का नेबर जो है वो C है जिसका डायगोनली ऑपोजिट में D है। अगर यहाँ पे D है तो यहाँ पे कौन है फिर? F, ठीक है। एंड B इज द नेबर ऑफ F, यहाँ पे F है तो B के लिए एक ही जगह खाली है तो B इज द नेबर ऑफ F। तो यहाँ पे कौन बाकी है फिर? सबका हो गया, फिर कौन बाकी है? F का तो हमने फिक्स कर लिया, कौन बाकी है? A। अगर एक आदमी बाकी है जिसके बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, वो जहां पे जगह खाली होगा वहीं पे बैठेगा वो, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर पूरा। क्वेश्चन में क्या बोला? देन हु विल सिट ऑपोजिट बी। ऑपोजिट ये डायगोनली ऑपोजिट और ये डायरेक्ट ऑपोजिट, तो दोनों में डिफरेंस है, ये भी ऑपोजिट। तो किसका ऑपोजिट? बी का। तो बी का ऑपोजिट में कौन है? ई। इस बार क्या दिया हुआ है? उषा, दामिनी, अमीषा, मंजू, ललिता, हर्षिता are sitting around a round table facing center, ओके। राउंड टेबल फेसिंग सेंटर। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग हैं। 5 6 फेसिंग सेंटर मतलब इस तरफ क्या हो जाएगा? राइट, और इस तरफ हो जाएगा लेफ्ट। ना आप एक बात आप ये भी समझना है कि जो लीनियर होता है ना, लीनियर का एंड पॉइंट होते हैं, लीनियर का ये दोनों पॉइंट क्या कहते हैं हम लोग? एंड पॉइंट। सर्कल में कोई एंड पॉइंट नहीं होता। सर्कल आप कहीं से भी शुरू करें, आप यहां से स्टार्ट किया तो घूम फिर के यहीं पे आएंगे, यहां से स्टार्ट किया घूम फिर के यहीं पे आएंगे। तो यहाँ पे एंड एंड राइट हैंड लेफ्ट हैंड ऐसा टाइप का कुछ यहाँ पे देता नहीं है, फिर होता नहीं है। क्या बोला? उषा इज ऑपोजिट दामिनी। ऑपोजिट, ऑपोजिट किसको कहेंगे एग्जैक्टली? आप अगर ये वाला लाइन को देखें, ये दोनों एक दूसरे से क्या है?
ऑपोजिट, डायरेक्टली ऑपोजिट। ऑपोजिट को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, इसका राइट साइड में भी दो लोग बीच में है, इसका लेफ्ट साइड में भी दो लोग बीच में, ऑपोजिट। आप अगर इसको सोचे तो इसके लिए ये ऑपोजिट, इसके लिए ये ऑपोजिट, ठीक है। तो ऑपोजिट को अभी के लिए मिटा देते हैं। तो कौन किसका ऑपोजिट, ऑपोजिट समझ में आ जाने के बाद उषा इज ऑपोजिट दामिनी। तो उषा जहां पे भी है, हमें नहीं मालूम कहां पे है, लेकिन क्योंकि हमने बोला यहाँ पे n पॉइंट्स होते हैं तो मैटर करता है, यहाँ पे n पॉइंट नहीं है तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप उषा को यहाँ पे रख के, उषा को आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, तब दामिनी यहाँ पे होगा। उषा यहाँ पे हुआ तो दामिनी यहाँ पे होगा। उषा इज ऑपोजिट दामिनी। हु इज राइट ऑफ मंजू, ये हु इज राइट ऑफ मंजू किसके लिए लिखा हुआ है, दामिनी के लिए या फिर उषा के लिए, दामिनी के लिए, ठीक है। दामिनी कहां पे है, हु इज राइट ऑफ मंजू। नाउ देखिए इस तरफ से राइट जा रहा है, राइट ऑफ मंजू। तो अगर आप मंजू को यहां पे रखते हैं, तो मंजू को यहां पे रखने से इसका राइट में कौन है, दामिनी। अगर आप बोलता कि लेफ्ट ऑफ मंजू, तो अगर मंजू को आप यहां पे रखते हैं तो मंजू के लिए वो क्या हो जाता, फिर लेफ्ट साइड में हो जाता, ठीक है। राइट ऑफ मंजू। उषा इज बिटवीन अमीषा एंड हर्षिता। उषा इज बिटवीन, उषा यहां पे है, उषा इज बिटवीन अमीषा एंड हर्षिता। तो अमीषा यहाँ पे हो सकता है ना, अमीषा का दोनों पोजीशन सही है, ये यहाँ पे भी अमीषा, यहाँ पे अमीषा होने से यहाँ पे कौन होगा, हर्षिता। लेकिन फिक्स नहीं, यहाँ पे भी तो अमीषा हो सकता था, फिक्स करेंगे इसको, आगे जाके मालूम चल जाएगा हमें। हर्षिता, हर्षिता इज नॉट नेक्स्ट टू मंजू। हर्षिता इज नॉट नेक्स्ट टू मंजू, मतलब हर्षिता यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे कौन है, अमीषा है। अगर अमीषा यहाँ पे है तो यहाँ पे कौन है, फिर हर्षिता है। तो ये सब हमें दे देता है कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। कितना जगह फिलअप हो गया, हर्षिता, यहाँ पे हर्षिता, यहाँ पे उषा, यहाँ पे अमीषा, यहाँ पे मंजू, यहाँ पे दामिनी, एक जगह खाली है। तो कौन किसका नंबर नहीं आया, उषा आ गया, दामिनी आ गया, अमीषा आ गया, अमीषा आ गया, मंजू आ गया, ललिता, ललिता, तो एक जगह खाली हो किसका है, ललिता। क्वेश्चन क्या है, हु इज द राइट ऑफ ललिता। तो राइट इस तरफ जा रहा है, राइट 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 राइट, ललिता का राइट में कौन है, हर्षिता, ठीक है। यहाँ पे किसी एक पर्सन का पोजीशन को फिक्स रख के आप बाकी चीजें कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे क्योंकि एन पॉइंट्स होता है, कहीं पे भी हो सकता है। फिर ये एक चीज है जो आपको समझना है। कैसे होगा, मिला आपको, 6 people A B C D E F are sitting around a circular table facing center। 6 लोग, 6 लोग, छह लोग कैसे दिया हुआ है कि B sits second to the right of E। तो एज आई सेड कि सर्कल में आप किसी का पोजीशन फिक्स रख के बाकी चीजों को समझ सकते हैं। B जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ E, तो इस तरफ राइट, इस तरफ लेफ्ट। B सिट सेकंड टू द राइट ऑफ E। तो अगर आप E को यहाँ पे रखते हैं तो E का सेकंड राइट में, E के लिए ये पहला राइट, ये सेकंड राइट, क्योंकि इस तरफ राइट है, तो ये सेकंड राइट में कौन है, B। B सिट सेकंड टू द राइट ऑफ E। फिर क्या बोला है, B को अंदर में लिख देते हैं, C sit to the immediate left of E। E का immediate left, left, immediate left, immediate left में कौन है, C sits to the immediate left of E। F sit second to the right of D। तो F sit second to the right। now यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं second right। आप अगर right किस तरफ है, इस तरफ, E को second to the right of D। अगर आप D यहाँ पे रखोगे तो इसका फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, यहाँ पे कौन होगा, F। लेकिन आप अगर सोचे D यहाँ पे क्यों हुआ, यहाँ पे भी तो हो सकता था, यहाँ पे होने से उसका सेकंड राइट खाली नहीं है ना, तो ये भी नोटिस करना है हमें। इसको फिलअप कीजिए पूरा।
तो यहाँ पे F से सेकंड टू द राइट ऑफ D, तो F यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे D होगा, फर्स्ट राइट सेकंड राइट। हु से थर्ड टू द राइट ऑफ A, A नहीं है ना, A यहाँ पे होगा, थर्ड टू द राइट ऑफ A, C E D, D। डायरेक्ट इसी टाइप का ही क्वेश्चन